हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मैथ ट्यूटोरियल रैयाचुंडा में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 11 मैथ की प्रश्नावली नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी त्रिकोणमितीय फलन के सभी सूत्र के बारे में। तो आइए अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सभी सूत्र। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो आता है हमारा साइन माइनस एक्स का। तो साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन एक्स। अब ये कैसे होता है? तो ये होता है हमारा क्वाड्रेंट्री यानी चतुर्थांश के आधार पर। जैसे जैसे इस प्रकार मैं यहाँ पर चतुर्थांश बना लेता हूँ। तो ये हमारा एक चतुर्थांश, ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ चतुर्थांश। तो इस प्रकार ये चार चतुर्थांश होते हैं। तो हम जानते हैं कि पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव। अब दूसरे चतुर्थांश में साइन साइन व कोसेक कोसेक पॉजिटिव होते हैं यानी धनात्मक होते हैं। और तीसरे चतुर्थांश में टेन व कोट पॉजिटिव यानी धनात्मक होते हैं। और चौथे चतुर्थांश में कोस व सेक धनात्मक यानी पॉजिटिव होते हैं। तो इस प्रकार ये होते हैं हमारे चार चतुर्थांश, जिसमें पहले में सभी धनात्मक होते हैं, दूसरे में साइन व कोसेक धनात्मक होते हैं, तीसरे में टेन व कोट और चौथे में कोस व सेक धनात्मक होते हैं। अब यहाँ पर हमें दिया गया है साइन माइनस एक्स। तो साइन माइनस एक्स का मतलब होता है कि जब माइनस एक्स आ जाता है तो उसका मतलब होता है चतुर्थ चतुर्थांश। और चतुर्थ चतुर्थांश में हम जानते हैं कि साइन क्या होता है, माइनस का। तो यहाँ पर लग गया माइनस का साइन एक्स। अब आता है कोस माइनस एक्स। तो माइनस आ गया, इसका मतलब चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पर चतुर्थांश में कोस होता है हमारा धनात्मक का। तो यहाँ पर कोस माइनस एक्स हो जाएगा कोस एक्स। तो इस प्रकार साइन माइनस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स और कोस माइनस एक्स होता है प्लस का कोस एक्स। अब आता है कोस पाई बट्टे 2 माइनस एक्स। तो जब पाई बट्टे 2 का केस आ जाता है, जैसे कोस पाई बट्टे 2 माइनस एक्स, साइन पाई बट्टे 2 माइनस एक्स, तो वो अपने दूसरे से फलन में चेंज होता है। जैसे साइन कोस में चेंज होता है और कोस साइन में चेंज होता है। लेकिन अब आती है बात चिन्ह की। तो यहाँ पर चिन्ह किस आधार पर होता है? तो चिन्ह होता है हमारा चतुर्थांश के आधार पर। तो कोस पाई बटा 2 माइनस एक्स, तो पाई बटा 2 का केस आ गया, तो हम जानते हैं कि साइन में तो चेंज होगा, तो ये जगह हमारा साइन एक्स। अब देखेंगे कि प्लस का चिन्ह लगाएं या माइनस का चिन्ह लगाएं। तो कोस पाई बटा 2 माइनस एक्स यानी पाई बटा 2 यहाँ पर आता है, यहाँ पर शून्य। तो पाई बटा 2 माइनस एक्स यानी पाई बटा 2 से थोड़ा सा कम। तो इसमें हम जानते हैं कि सभी इस चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो इसमें ये कोस भी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ये जगह हमारा साइन एक्स। और ये जो चिन्ह लगता है वो इसके आधार पर लगता है, नहीं कि इसके आधार पर। अब आता है साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स, तो ये जगह कोस एक्स और पाई बटा 2 माइनस एक्स यानी इस। तो इस चतुर्थांश में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स बराबर हो गया कोस एक्स। अब आता है साइन 2 एक्स। तो साइन 2 एक्स बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो साइन 2 एक्स बराबर होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। और साइन दो एक्स का ही एक और होता है, वो होता है हमारा 2 टेन एक्स बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। तो इस प्रकार साइन 2 एक्स के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स और दूसरा होता है 2 टेन एक्स इंटू दो टेन एक्स बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स। अब आता है कोस 2 एक्स का। तो कोस 2 एक्स के भी 2-3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बराबर। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वेयर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स बराबर होता है 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं साइन स्क्वेयर एक्स बराबर 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, या हम कह सकते हैं कोस स्क्वेयर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स।
तो इसी सूत्र से दो दो सूत्र बन गए, पहला साइन स्क्वायर एक्स का और दूसरा कोस स्क्वायर एक्स का। तो यहाँ पर ये हमारा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर जब कोस स्क्वायर एक्स की जगह मान रखेंगे तो हम कोस स्क्वायर एक्स की जगह रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स की जगह रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हमारा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये होगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर, इसी के बराबर हो जाएगा जब यहाँ पर हम कोस स्क्वायर एक्स की जगह नया रखकर साइन स्क्वायर एक्स की जगह रख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। जब साइन स्क्वायर एक्स की जगह रख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह रख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो ये बन जाएगा हमारा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इस प्रकार कोस 2x के पहला होता है फॉर्मूला कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक अन्य और होता है, वो होता है हमारा कोस 2x का ही होता है, वो होता है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार ये होते हैं हमारे कोस 2x के फॉर्मूले, जो होते हैं 3 या एक तो ये होता है हमारा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, चौथा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब आता है टेन 2x का। तो टेन 2x का फॉर्मूला होता है 2 टेन एक्स बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ध्यान रखना ये माइनस है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन 2x बराबर होता है 2 टेन एक्स बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर आपने ध्यान किया होगा जैसे कि साइन 2x का होता है हमारा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और एक होता है 2 टेन एक्स बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और टेन 2x का होता है हमारा 2 टेन एक्स बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब आता है साइन 3x का। तो साइन 3x का होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो साइन 3x का मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब आता है कोस 3x का। तो कोस 3x का होता है 4 कोस क्यूब एक्स, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। तो ये हो गया हमारा कोस 3x का। और अब आता है हमारा टेन 3x का। तो टेन 3x का होता है 3 टेन एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स बट्टे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। तो इस प्रकार टेन 3x का होता है 3 टेन एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स बट्टे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर दो फॉर्मूले मैंने लिए जो लगभग सभी जगह यूज होते हैं, कक्षा 11 में भी होते हैं, कक्षा 12 में भी होते हैं। तो यहाँ पर ये पहला हमारा 1 प्लस कोस 2x। तो 1 प्लस कोस 2x बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कोस 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है 11 नंबर, और 11 नंबर है हमारा टेन एक्स प्लस वाई का। तो टेन एक्स प्लस वाई बराबर होता है टेन एक्स प्लस 10y बट्टे 1 माइनस 10x इंटू 10y। तो 10x प्लस 10y बराबर होता है 10x प्लस 10y बट्टे 1 माइनस 10x इंटू 10y। अब आता है 10x माइनस वाई का। तो 10x माइनस वाई बराबर होता है 10x माइनस 10y बट्टे 1 प्लस 10x इंटू 10y। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि जब 10x प्लस वाई हो तब होता है हमारा ऊपर तो निशान आता है हमारा प्लस का और नीचे आता है माइनस का।
और जब टेन एक्स माइनस वाई हो जाता है तब ऊपर आता है हमारा माइनस का और नीचे आता है प्लस का। तो इस प्रकार इन दोनों को आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो कोट एक्स प्लस वाई टेन टेन एक्स प्लस वाई से एकदम विपरीत होता है। तो कोट एक्स प्लस वाई होता है हमारा कोट एक्स इंटू कोट वाई माइनस 1/, कोट वाई प्लस कोट एक्स। अब आता है कोट एक्स माइनस वाई का। तो कोट एक्स माइनस वाई का होता है कोट एक्स इंटू कोट वाई प्लस में आएगा हमारा कोट वाई माइनस कोट एक्स। तो इस प्रकार ये हो गया कोट एक्स माइनस वाई का। अब आता है साइन एक्स प्लस वाई का। तो साइन एक्स प्लस वाई बराबर होता है साइन एक्स इंटू कोस वाई इंटू साइन वाई। अब आता है साइन एक्स माइनस वाई का। तो साइन एक्स माइनस वाई बराबर होता है साइन एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई। अब आता है कोस एक्स प्लस वाई का। तो कोस एक्स प्लस वाई होता है कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो कोस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई से अलग है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो है कोस एक्स कोस वाई, फिर जब यहाँ पर प्लस का निशान है तो यहाँ पर लगेगा माइनस का और साइन एक्स इंटू साइन वाई। यानी जब कोस एक्स प्लस वाई में प्लस यहाँ पर प्लस है तब यहाँ पर आएगा माइनस का साइन एक्स साइन वाई। अब आता है कोस एक्स माइनस वाई। तो ये हो जाएगा इससे विपरीत। तो कोस एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा हमारा कोस एक्स इंटू कोस वाई। जब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर लग जाएगा प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। जो यहाँ पर डॉट का निशान लगा रहा हूँ मैं, इसका मतलब है इंटू यानी गुणा। अब आता है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई का। तो जब हम साइन एक्स प्लस वाई व साइन एक्स माइनस वाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो आएगा हमारे पास कोस एक्स इंटू कोस वाई। ये प्लस का है और ये माइनस का, ये तो कट जाएंगे, तो ये बच जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स इंटू कोस वाई, क्योंकि एक ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे 2 साइन एक्स इंटू कोस वाई। तो यहाँ पर जब साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 2 साइन एक्स इंटू कोस वाई। अब आता है साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो जब साइन एक्स प्लस वाई में से घटाएंगे साइन एक्स माइनस वाई, जब इस साइन एक्स प्लस वाई में से घटाएंगे साइन एक्स माइनस वाई तो वो आएगा हमारे पास 2 कोस एक्स इंटू साइन वाई। अब आता है कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। तो जब कोस एक्स प्लस वाई में जोड़ेंगे कोस एक्स माइनस वाई, इस कोस एक्स प्लस वाई में जोड़ेंगे कोस एक्स माइनस वाई, तो वो साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये तो कट जाएंगे, तो ये बच जाएगा हमारे पास 2 कोस एक्स इंटू कोस वाई। 2 कोस एक्स इंटू में कोस वाई। अब आता है कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई। तो कोस एक्स प्लस वाई में से घटाएंगे कोस एक्स माइनस वाई, तो वह आएगा हमारे पास माइनस का 2 साइन एक्स इंटू को साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो इस प्रकार ये थे हमारे कक्षा 11 मैथ की प्रश्नावली 3 त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के सभी सूत्र।